नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही शानदार और बड़े अवसर को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27 के। ये कोई आम भर्ती नहीं है। ये दरअसल एक ऐसा मौका है जहां एक संविदा की नौकरी आगे चलकर आपके लिए एक पक्के स्थायी सरकारी करियर की मजबूत नींव बन सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे प्रोसेस का रोड मैप समझते हैं। आज हम इस पूरे प्रोसेस को 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये भर्ती अभियान कितना विशाल है, फिर बात करेंगे कि कैसे ये स्थायी पद का रास्ता खोलता है। इसके बाद हम जरूरी तारीखों और दस्तावेजों की बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि आवेदन की वो 5 चरणीय प्रक्रिया क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस अभियान के स्केल की। एजुकेशनल पोर्टल 3.0 पर इस बार जो मौके आए हैं वो सच में अभूतपूर्व हैं। हम यहाँ किसी छोटी मोटी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, 80,000। जी हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में 80,000 से भी ज्यादा अतिथि शिक्षकों के पद खाली हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना। ये साफ दिखाता है कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कितनी भारी डिमांड है। अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इतने बड़े पैमाने पर आई ये वैकेंसी लिटरली आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अब कई लोगों को लग सकता है कि ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, लेकिन इसे सिर्फ एक अस्थायी अनुबंध मत समझिए। ये दरअसल आपके परमानेंट रोल का एक सीधा रास्ता है। और वो कैसे? तो यहां मिलता है सबसे बड़ा इंसेंटिव। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को भविष्य की किसी भी स्थायी शिक्षक भर्ती में सीधे 50% आरक्षण का फायदा मिलता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी राज्य में परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी निकलेगी तो आधी सीटें, जी हां पूरे 50% पद सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व होंगे जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है। यह अपने आप में एक गेम चेंजर है। और बात सिर्फ रिजर्वेशन पर ही खत्म नहीं होती। यहां आपके अनुभव यानी एक्सपीरियंस का वेटेज भी बहुत मायने रखता है। आप जितने साल एज अ गेस्ट टीचर काम करते हैं, आपको हर साल के हिसाब से एक्स्ट्रा वेटेज पॉइंट्स मिलते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये एक्सपीरियंस और ये बोनस पॉइंट्स मिलकर आगे चलकर आपकी परमानेंट जॉब पक्की करने में कितनी बड़ी मदद करेंगे। मतलब आज का आपका ये काम सीधे तौर पर कल की स्थायी नौकरी की गारंटी बन सकता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि ये मौका कितना बड़ा है, तो आइए उन तारीखों पर नजर डालते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। टाइमलाइंस को लेकर आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि यहां आवेदकों को 2 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, यानी पहले कभी पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है, तो आपके लिए प्रोसेस 2 मई से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं या पिछले सेशन में काम कर चुके हैं, तो आपके लिए प्रोफाइल अपडेट करने की तारीख 12 मई से शुरू होगी। पर हाँ, दोनों ही मामलों में फाइनल डेडलाइन 22 मई ही है, तो इसे अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर लें। फॉर्म भरने से पहले कुछ ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको अभी से इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई भागदौड़ ना हो। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, आपका बीएड या डीएड का पासिंग सर्टिफिकेट और एमपीटीटी 2018 या उसके बाद का स्कोर कार्ड। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपने अभी तक टीईटी पास नहीं भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, और फ्यूचर में जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तब आप अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और एक्टिव पैनल की जानकारी भी रेडी रखनी होगी। डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए? बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, एजुकेशनल पोर्टल 3.0 पर वो 5 चरणीय प्रक्रिया जिसे आपको फॉलो करना है। अपना फाइनल मेरिट स्कोर कार्ड जनरेट करने के लिए आपको इन 5 स्टेप्स से गुजरना ही होगा। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। दूसरा, अपनी सारी डिटेल्स एंटर करना। तीसरा, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना। चौथा है अपनी प्रोफाइल को लॉक करना। और 5वां, संकुल प्राचार्य से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना। चलिए इन सबको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो स्टेप 1 की बात करें तो यहाँ नए और पुराने कैंडिडेट्स का रास्ता थोड़ा अलग है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको पोर्टल पर जाकर एक बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपनी पुरानी पोर्टल आईडी और पासवर्ड उठाइए और सिस्टम में लॉगिन कर लीजिए। सिंपल। इसके बाद आते हैं स्टेप्स 2 और 3। यहाँ आपको अपनी क्वालिफिकेशंस, टीईटी की डिटेल्स और बाकी जानकारी भरनी है और फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं।
अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि पोर्टल का वर्जन नया है, इसलिए पुराने कैंडिडेट्स को भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा स्कैन करके अपलोड करने ही होंगे। आप इस स्टेप को किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते। स्टेप 4 है अपनी प्रोफाइल को लॉक करना। ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिजिटल एक्शन है। सारी जानकारी भरने के बाद जब तक आप अपनी प्रोफाइल को डिजिटल रूप से लॉक नहीं करते, तब तक आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट ही नहीं होगा। और अगर आपके पास वो प्रिंट आउट नहीं है, तो आप आखिरी स्टेप पूरा कर ही नहीं सकते। इसलिए लॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फाइनली स्टेप 5, संकुल प्राचार्य के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन। प्रोफाइल लॉक करने के बाद जो प्रिंटआउट निकलेगा, उसे और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको अपने लोकल संकुल प्राचार्य या वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना होगा। वहां अधिकारी आपके सारे पेपर्स चेक करेंगे और फिर पोर्टल पर अपना ऑनलाइन अप्रूवल देंगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि संकुल प्राचार्य के वेरिफिकेशन के बिना आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यह स्टेप हर किसी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप नए हों, पुराने हों या फिर किसी दूसरे राज्य से ही क्यों ना अप्लाई कर रहे हों। इसके सक्सेसफुल होने के बाद ही आपका फाइनल मेरिट स्कोर कार्ड जनरेट होगा, जो आपकी ज्वाइनिंग का रास्ता साफ करेगा। तो अब सवाल यह है, 80,000 से ज्यादा पद और एक स्थायी करियर की तरफ सीधा रास्ता। क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आज अपलोड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? ये एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता। तारीखें आपके सामने हैं, प्रोसेस एकदम क्लियर है। तो बस अपने पेपर्स रेडी रखिए और इस सुनहरे अवसर का पूरा फायदा उठाइए। इस विश्लेषण